सच ही कहा किसी ने। कपड़े कैसे पहनूं कि दूसरों को अच्छा लगे, ये तो सब सोचते हैं, लेकिन कर्म कैसे करूं कि भगवान को अच्छा लगूं, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। आज आपको एक समीर नाम के युवा लड़के की कहानी सुनाते हैं। वो एक ऑफिस में काम करता था, बहुत ही मिलनसार और लोगों के दिलों पे राज करने वाला था। उसका एक नियम था कि ऑफिस का जल्दी जल्दी काम निपटा के वो सीधे घर की तरफ भागता था, और जब वो जैसे ही घर पहुंचता था नहा धो के बहुत सारे बिस्किट के पैकेट निकालता था और गली के उसमें कुत्ते के छोटे छोटे से बच्चे थे, पपीज थे, उनको खिलाने के लिए स्ट्रीट डॉग्स को बाहर निकल जाया करता था। और उसे देखते ही वो 6-7 जो स्ट्रीट डॉग के पिल्ले थे छोटे छोटे से, वो उसके पास इकट्ठे हो जाते थे और उसे वो बिस्किट खिला के बहुत खुश होता था। एक दिन की बात है, ऑफिस में काम थोड़ी ज़्यादा था, उसे ऑफिस में ही थोड़ा देर हो गई और रास्ते में जब वो पहुंचा तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ट्रैफिक के कारण घर पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी रात हो गई। जैसे ही वो रात में घर पहुंचा, बिना नहाए धोए उसने अपनी पत्नी से बोला, मुझे जल्दी से बिस्किट के वो पैकेट लाओ। और वो खुद ही किचन में जाके उसने वो डिब्बा खोला जिसमें बिस्किट रखे रहते थे कि वो जल्दी से जो स्ट्रीट डॉग के वो पपीज़ हैं उनको खिला के आए। पर ये क्या था, उसमें एक भी बिस्किट का पैकेट नहीं था। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने कहा, वो छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे उसका, और मैं उसे बिस्किट कैसे खिलाऊं। इतने ज़्यादा उसको परेशान देख के उसकी पत्नी ने समझाया, कोई बात नहीं, आज हमने जो चपाती बनाई है हम वो ले चलते हैं और उन बच्चों को वो चपातियाँ खिला देते हैं, पपीज़ को। तो वो लोग दोनों के दोनों पति पत्नी वो चपाती लेके गए और उनके सामने रखी, लेकिन वो छोटे छोटे से पपीज़ थे, उन्होंने चपाती नहीं खाई। शायद उन्हें चपाती खाना भी सीखा ही नहीं था, और वो यूं ही भूखे बैठे उसके मुंह की तरफ देखते रहे। वो काफ़ी परेशान हो गया। घर आया, पत्नी ने बहुत समझाया उसको, जैसे तैसे उसको खाना खिलाया और कहा कि कोई बात नहीं, एक रात की बात है, कल सुबह ही हम बहुत सारे बिस्किट के पैकेट खरीद के लाएंगे और इनको सुबह से ही खिला देंगे। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से अपनी पत्नी से बोला कि वो कुछ जो मेहमानों के लिए बिस्किट्स ला के हम घर में रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले, वो रखे होंगे, जल्दी से तुम मुझे वही निकाल के दो और मैं उनको खिला के आता हूँ। जैसे ही वो उनको डिब्बा उसने खोला और देखा ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट निकाले, ये क्या था, उसमें भी सिर्फ 7-8 ही थे। उसने कहा, ओह, इन 7-8 से उनका क्या होगा, 7-8 तो वो खुद ही हैं, इसे एक एक उनको मिलेगा। लेकिन उसका मन नहीं माना, उसने जल्दी से वो बिस्किट निकाला और वो बाहर की तरफ गए। अभी तक जो 6-7 बच्चे थे, पिल्ले थे, वो देख रहे थे, लेकिन उनमें से बाकी जो थे काफ़ी रात होने के कारण वापस चले गए और सिर्फ एक पपी जो था वो बैठा रहा और उसको इंतज़ार था कि ये कुछ लेके आएंगे। जब वो बाहर गए तो देखा सिर्फ एक पपी है। उसने कहा, चलो बाकी चले गए, ये एक अकेला है तो कम से कम इसका तो पूरा पेट भर ही जाएगा। उसने उसको पूरे बिस्किट के पैकेट खिला दिए इत्मीनान से। उसके मन को भी शांति हुई और वो भी खुश हुआ। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन हमारे ऊपर भी थी। कभी कभी हम अपने जीवन में जब भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं और हमें प्राप्त नहीं होता तो हम बड़ी जल्दी ही रेस्टलेस हो जाते हैं। शायद हम विश्वास के साथ इंतज़ार नहीं करते, जैसा कि उस एक पप्पी ने किया। उसे विश्वास था कि उसे मिलेगा और वह इंतज़ार करता रहा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में यदि अच्छा समय चल रहा है तो हमें ईश्वर का शुक्र मानना चाहिए, और यदि खराब समय चल रहा है तो हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने के बाद हम देखेंगे कि निश्चित ही ये बुरा समय आने के बाद हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। सिर्फ इंतज़ार करने की बात है और विश्वास करने की बात है। कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा देती है कि विपरीत समय में हमें सब्र के साथ इंतज़ार करना चाहिए, सब अच्छा ही होगा। बस फिर आपसे यही कहना चाहूँगी अंत में, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।